अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब खैर वाफियत से होंगे। उस्मान रफ़ीक, HOD मैथ, एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का। आज हम जो डिस्कस करना चाहते हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर 2.4। 2.4 को डिस्कस करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले है कन्वर्ट्स ऑफ एन इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को हमने पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय like this arrow. By interchanging hypothesis and conclusion of a conditional we get converts. Hypothesis हम उसको कहते हैं जो इस एरो के शुरू पे लिखा होता है, जैसे कि ये P है, और कंक्लूजन हम उसको कहते हैं जो इस एरो के बाद लिखा जाता है, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो कन्वर्ट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करेंगे। जैसे कि P इम्प्लाइज Q लिखा है, मैं इसको Q इम्प्लाइज P लिख दूंगा। एरो का सेम एज इट इज ही रहेगा, एरो को हम चेंज नहीं करेंगे। जो इसकी प्रोपोजिशंस हैं सिर्फ और सिर्फ उनको चेंज किया जाता है, यानी कि इनकी जगह चेंज की जाती है। इनवर्स ऑफ एन इम्प्लीकेशन, इनवर्स को हम लोगों ने नेगेशन भी कहते हैं। नेगेशन में हम क्या करते हैं, उसका उल्ट कर देते हैं, नेगेटिंग कर देते हैं। बाय नेगेटिंग बोथ द हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन, हाइपोथेसिस और कंक्लूजन का नेगेटिंग कर देंगे, नेगेशन लगा देंगे। लाइक दिस P इम्प्लाइज Q लिखा था, हम इसको कर देंगे नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। कंट्रापोजिटिव ऑफ एन इम्प्लीकेशन, कंट्रापोजिटिव में हम क्या करेंगे? फर्स्ट इंटरचेंजिंग हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन, सबसे पहले जो कंडीशनल स्टेटमेंट दी जाएगी उसके अंदर हाइपोथेसिस और कंक्लूजन को इंटरचेंज करेंगे। देन नेगेटिंग बोथ वी गेट, फिर हम इन दोनों को नेगेट भी कर देंगे, नेगेशन भी लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन थी P इम्प्लाइज Q, इसके हमने सबसे पहले इंटरचेंज की Q इम्प्लाइज P, फिर इसके साथ नेगेशन नहीं थी, नेगेशन लगा देंगे, और इसके साथ भी नेगेशन नहीं थी, नेगेशन। तो ये अगर नेगेशन ना हो तो हम नेगेशन लगाते हैं, नेगेशन करने का मतलब ये है। तो अगर है तो फिर हम ख़त्म करेंगे, जैसे कि हमने नेगेशन के टेबल में भी इसको डिस्कस किया था। नेगेशन में ट्रू को फॉल्स करते हैं और फॉल्स को ट्रू करते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, write the converse, inverse and contrapositive of the following conditionals। ये जो conditions 4 कर दी गई हैं हमें, इनके converse, inverse और contrapositive तीनों हमने फाइंड करने हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। पेपर में किसी एक का, दो का पूछा जाता है, ये कन्वर्स इन्वर्स का क्या देता है, ये कन्वर्स कंट्रापोजिटिव का क्या देता है, या इन्वर्स कंट्रापोजिटिव का क्या देता है, लेकिन किसी दो का पूछा जाता है, तीनों का इकट्ठा नहीं। तो आपने चीज़ का ख्याल रखना है। कन्वर्ट्स के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? कन्वर्ट्स के अंदर हम इंटरचेंज करते हैं, इनवर्स के अंदर हम नेगेटिंग करते हैं, कंट्रापोजिटिव के अंदर हम इंटरचेंज भी करते हैं और नेगेटिंग भी करते हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। नेगेशन P इम्प्लाइज Q, ये गिवन है हमारे पास, नेगेशन P इम्प्लाइज Q। मैं इसका सबसे पहले कन्वर्ट्स कर लेता हूँ। कन्वर्ट्स करने के लिए क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। तो जो बाद में लिखा था Q, उसको एरो से पहले, जो पहले लिखा था नेगेशन P, उसको एरो के बाद। फिर इन्वर्स की बात आ गई थी। इन्वर्स में क्या करेंगे? ये जो भी कंडीशन दी जाएगी, इस कंडीशन को ही नेगेशन करेंगे। तो जैसे ही इसके साथ नेगेशन P लिखा था, ख़त्म कर देंगे, और Q के साथ नेगेशन नहीं थी, नेगेशन लगा देंगे। कंट्रापोजिटिव, कंट्रापोजिटिव हम दोनों काम करेंगे, इनको इंटरचेंज भी करेंगे और इनकी नेगेशन भी करेंगे। जैसे Q बाद में लिखा था, पहले लिख दिया, और इसका नेगेशन नहीं थी, लगा देंगे। और इसी तरह नेगेशन P पहले लिखा था, P को बाद में नेगेशन खत्म कर देंगे। इसी तरह इसका सेकंड वाला पार्ट है, उसके अंदर Q इम्प्लाइज P लिखा है, Q इम्प्लाइज P के अंदर भी यही काम करेंगे। गिवन है हमारे पास Q इम्प्लाइज P। अब हम इसका कन्वर्ट्स करते हैं, कन्वर्ट्स में इंटरचेंज करेंगे, P इम्प्लाइज Q। फिर इन्वर्स की बात आ जाएगी, हम इसका नेगेशन लगाएंगे, Q इम्प्लाइज P की जगह पे नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P।
कंट्रापोजिटिव में दोनों काम करने हैं, इनकी जगह भी चेंज करनी है, इंटरचेंज भी करेंगे और इनके नेगेशन भी करेंगे। तो ये P बाद में लिखा था, इसको पहले लिख दिया, नेगेशन नहीं थी इसके साथ, तो यहाँ पर हम नेगेशन लगा देंगे। इसी तरह Q के साथ नेगेशन नहीं थी, बाद में लिख के इसके साथ नेगेशन भी लगा देंगे। थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें भी कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव करना है, ये हमें गिवन था, इसका कन्वर्स में इंटरचेंज करेंगे सेम एज इट इज। इनवर्स में इनकी नेगेशन थी, खत्म करनी पड़ेगी, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q था, खत्म कर दी, P इम्प्लाइज Q हो जाएगा। कंट्रापोजिटिव में इनको इंटरचेंज भी और नेगेशन भी कर देंगे, यानी कि नेगेशन का साइन होगा तो हम लोग खत्म किया करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग इसके ऊपर अप्लाई किया करेंगे। नंबर 4, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, ये गिवन है हमारे पास। कन्वर्स में जगह चेंज करेंगे, इनवर्स में साइन चेंज करेंगे, जो नेगेशन है तो वो खत्म करेंगे। कंट्रापोजिटिव के अंदर नेगेशन इंटरचेंज भी करेंगे और नेगेशन भी करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये 4 पार्ट है, इन चारों पार्ट में से एक क्वेश्चन जरूर आता पेपर में, इसको जरा ध्यान से कीजिएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को हमने ट्रूथ टेबल हम इसका बनाना चाहते हैं, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ट्रूथ टेबल को एंड का, आर का, नेगेशन का, इम्प्लाइज का, इफ एंड ओनली इफ का। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 है P इम्प्लाइज नेगेशन P और P इम्प्लाइज Q। पहले हम दो प्रोपोजिशन हमारे पास P और Q, सबसे पहले इसका टेबल ड्रा कर लेते हैं। P हमेशा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q हर दफा ही ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। हम देखेंगे इसके अंदर किसी की नेगेशन तो नहीं हो रही। अगर हम इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देखें तो ब्रैकेट के अंदर वाले इसकी नेगेशन हो रही है। तो मैं पहले इसका टेबल ड्रा कर लेता हूँ नेगेशन P का। तो P की नेगेशन करनी है। P की नेगेशन का मतलब है कि अगर ये ट्रू है तो इसकी जगह फॉल्स लिख देंगे, अगर ये ट्रू है तो इसकी जगह फॉल्स लिख देंगे, अगर ये फॉल्स है तो इसकी जगह ट्रू लिख देंगे, और इसी तरह ये ट्रू लिख दिया। हम ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाले में सबसे पहले ब्रैकेट है ये वाली P इम्प्लाइज नेगेशन P। तो P इम्प्लाइज नेगेशन P इम्प्लाइज का अगर आपको ट्रूथ टेबल याद हो तो मैंने बताया था कि पहली वैल्यू ट्रू, दूसरे वाली फॉल्स होगी, तो तब ही आंसर इसका फॉल्स होगा, अदरवाइज कोई और कंडीशन नहीं है। तो पहला ट्रू यानी कि जो एरो से पहले है, एरो से पहले है P ट्रू कहाँ कहाँ पे है उसको हम टिक कर लेते हैं, इसलिए कि हमें याद रहे। अब इसके सामने हमने फॉल्स देखना है तो आंसर फॉल्स लिखें। इसके सामने अगर नेगेशन P था तो ये फॉल्स था, ट्रू फॉल्स आंसर फॉल्स, ट्रू फॉल्स आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। हमारी जो कंडीशन हम सिर्फ उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने उसको सेटिस्फाई कर लिया और ट्रू फॉल्स फॉल्स होगी, बाकी सारे इसके अपोजिट होंगे, क्योंकि अरिस्टोटेलियन लॉजिक के मुताबिक दो ही तरह के लॉजिक होते हैं, एक ट्रू या फिर फॉल्स। तो हमने फॉल्स वाले को ढूंढ लिया, इसका मतलब है बाकी सारे क्या होंगे, ट्रू ही होंगे, और कोई ऑप्शन तो नहीं है। अब दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व आउट कर लेते हैं। दूसरी ब्रैकेट क्या है, P इम्प्लाइज Q। अब P ये है और Q ये है, तो P इम्प्लाइज Q के अंदर P इम्प्लाइज Q, ये P है और ये Q है, तो इम्प्लाइज के अंदर ट्रू फॉल्स आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू ही रहेगा। अब ये जो ब्रैकेट नंबर 1 और ब्रैकेट नंबर 2 जो हमने सॉल्व आउट की है, इन दोनों के दरम्यान हमने और करना है। आर की कंडीशन क्या थी, इफ एनी वन इज ट्रू देन आंसर इज ट्रू। तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो एक ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, ट्रू ट्रू, ये हमारा ट्रूथ टेबल बन जाएगा। इसी तरह जी नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसका ट्रूथ टेबल ड्रा करना है। ट्रूथ टेबल सेम उसी तरह से सबसे पहले हम P को ड्रा करेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर Q को ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर देखेंगे किसी की नेगेशन तो नहीं हो रही। ब्रैकेट के अंदर नेगेशन Q हो रहा है तो Q की नेगेशन कर लेते हैं, ये ट्रू थी इसकी जगह फॉल्स लिख देंगे, ये फॉल्स थी तो इसकी जगह ट्रू फॉल्स ट्रू। फिर हम पहली ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं, P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज की कंडीशन क्या थी, ट्रू
फॉल्स, तो आंसर फॉल्स। जैसे ये P इम्प्लाइज Q, ये है P इम्प्लाइज Q, ये P और ये Q, ट्रू फॉल्स आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब ये इसका जो भी आंसर आया हुआ है इसका, उस सारे की हम लोग नेगेशन कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रू था तो इसकी जगह फॉल्स, फॉल्स है इसकी जगह ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं P एंड नेगेशन Q को, तो P ये है और नेगेशन Q है, इन दोनों के दरम्यान में एंड करना है। एंड की कंडीशन ये थी, इफ दोनों ट्रू होंगे, इफ बोथ ऑफ देम आर ट्रू, देन आंसर इज ट्रू। जैसे कि ये दोनों ट्रू हैं, ये और ये दोनों ट्रू हैं, तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब ये वाली ब्रैकेट और ये वाली जो ब्रैकेट हमने सॉल्व आउट किया, इन दोनों के दरम्यान में इफ एंड ओनली इफ करना है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी, अगर कोई से भी दो प्रोपोजिशन सेम है तो देन आंसर इज ट्रू, चाहे वो ट्रू हो तो आंसर ट्रू, चाहे वो फॉल्स हो तो आंसर ट्रू। तो हम यहाँ पर देखें, ये दोनों कंडीशन सेम है तो आंसर ट्रू, दोनों कंडीशन सेम है आंसर ट्रू, दोनों कंडीशन सेम है तो आंसर ट्रू, और ये भी ट्रू। नंबर 3 जो है उसका भी सेम उसी तरह P एंड Q बना लेते हैं। ये P है और ये Q है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और फिर ब्रैकेट के अंदर वाले को देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है, नेगेशन Q, तो ब्रैकेट के अंदर वाले को हाँ सॉल्व आउट कर लेते हैं। Q की नेगेशन ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू। अब P एंड नेगेशन Q, ये P है और ये नेगेशन Q है, इन दोनों का हम एंड करते हैं। ट्रू फॉल्स आंसर फॉल्स, एंड में दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा। जैसे ये दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब इसका जो आंसर आया हुआ है उस सारे को इम्प्लाइज करना है हमने Q के साथ। तो पहले ब्रैकेट के पहले एरो से पहले ये लिखा है तो यहाँ पर ट्रू होना चाहिए, जो कि ये है। अब इसके सामने हम फॉल्स देखते हैं, क्या फॉल्स है, बिल्कुल ट्रू, फॉल्स आंसर ट्रू, फॉल्स आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू ट्रू। बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।